हम खपलू जो है पहुँचे हैं। सामने खपलू दी दरवेश गेट, वेलकम टू खपलू का बोर्ड लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू में। पिछले वीडियो में हम यहाँ स्कर्दू आए थे, आज हम स्कर्दू से जाएंगे खपलू। आपको बताएंगे स्कर्दू और खपलू के दरमियान कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, और खपलू स्कर्दू से खपलू पहुँचने के लिए रोड की कंडीशन क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी, ये पोलो ग्राउंड, स्कर्दू का पोलो ग्राउंड है। सनराइज़ भी हो चुका है, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। 6:20 हो रहे हैं। आई लव स्कर्दू भी सामने लिखा है। तो सबसे पहले चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अपने सफ़र को खपलू की तरफ बढ़ाते हैं। ये हमीदगढ़ चौक स्कर्दू है। यहाँ पे जो है ना आप एक रास्ता देख रहे हैं मेरे जो है ना सीधे हाथ की तरफ जो है ना सामने की तरफ, ये आगे जाता है देवसाई की तरफ और सतपारा झील की तरफ। यहाँ पे एक होटल है कोयटा माशाल्लाह कैफ़े। यहाँ पे जल्दी से नाश्ता करते हैं। इनका नाश्ता जो है ना बहुत जल्दी सर्व भी होता है और अच्छा भी होता है। तो आगे खपलू की तरफ जो है ना निकलते हैं। नाश्ता कर लिया जी हमने, अपना सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुआ करें कि खैर से हम जो है ना खपलू पहुंच जाएं। खपलू का फ़ासला यहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर का है और हमें तकरीबन जो है ना 2 घंटे लगेंगे स्कर्दू से खपलू पहुँचने में। रोड जो है ना सड़क इस वक्त तो यहाँ पे सही है, लेकिन पिछले साल मैं गया था तो सड़क कोई ठीक नहीं था, ठीक भी था नहीं भी ठीक था, बस दरमियाना था। तो इस बार देखते हैं कि सड़क की क्या सूरत हाल है। और हम जो है इससे पिछली वीडियो में यहाँ पे आए थे स्कर्दू में और यहाँ पे रहे थे एक होटल में। बड़ा ही ज़बरदस्त सा होटल था जिसका किराया भी जो है ना नॉमिनल सा था, 1500 से 2000 रुपया। और ये लेजेंड होटल के बिल्कुल ही साथ अंदर गली है, 200 से 300 मीटर अंदर गली में है। तो खूबसूरत होटल है, आपके साथ स्क्रीन पे इस वक्त मैं शेयर कर रहा हूँ होटल के जो है ना वीडियो भी और उनके कमरों के रेट भी, ताकि अगर आप स्कर्दू आते हैं तो यहाँ पे रह सकते हैं। ये एक बेहतर ऑप्शन है। तो इस वक्त हम जो है ना हुसैनाबाद के मकाम से गुज़र रहे हैं। स्कर्दू से जैसे ही आप निकलते हैं तो आप हुसैनाबाद पहुँचते हैं। यहाँ से आगे फिर हम थोरगो पहुँचेंगे। थोरगो में आगे जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा थोरगो मोड़, जहाँ से आप जो है ना फिर शिगर की तरफ, स्कोले की तरफ, सरफरंगा डेजर्ट की तरफ और जो है ना इसके अलावा ब्लाइंड लेक की तरफ वहाँ से जो है ना टर्न कर सकते हैं। तो ये थोरगो मोड़ है, ये थोरगो का इलाका है। यहाँ से जो है ना आप अगर लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे, जो ये सड़क है यहाँ से अगर आप लेफ़्ट टर्न करते हैं तो यहाँ से आगे दरिया सिंध क्रॉस करेंगे तो सरफरंगा डेजर्ट है। फिर आगे एक पहाड़ है, उसको क्रॉस करके नीचे उतरेंगे तो शिगर है। और उसी पहाड़ से नीचे उतर के अगर आप राइट चले जाते हैं शिगर से शहर से पहले लेफ़्ट चले जाते हैं तो फिर आप ब्लाइंड लेक की तरफ चले जाएंगे। फिर शिगर से आगे आप एस्कोले जाएंगे। एस्कोले आखिरी आबादी है जहाँ से आगे फिर लोग जाते हैं केटू के लिए जो है ना ट्रैक करते हैं। 6 दिन का ट्रैक है, केटू के बेस कैंप तक जाते हैं। तो थोरगो ये जो मकाम है ये बड़ा ही एक तारीख़ी मकाम है। यहाँ पे आगे एक जो है ना तारीख़ी मोनूमेंट भी बनाया गया है, यादगार भी बनाई गई है, जो मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगे तो दिखाऊंगा भी सही। थोरगो में जो है ना यहाँ पे 1947 में इंडियन फ़ौज यहाँ तक जो है ना पहुँच चुकी थी। तो यहाँ पे जो है ना फिर मकामी लोगों ने क्या किया, जो आप पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पत्थर बना के उनको जो है ना भगाया गया पीछे की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना इस वजह से ये एक तारीख़ी मकाम भी है। एक तारीख़ जो है ना मोनूमेंट आप देख रहे हैं कि मेरे लेफ़्ट हैंड पे मौजूद है। इस पे यही मार्का है थोरगो के तारीख़ जो है ना वो लिखा हुआ है और मेरे ख़्याल में शोधा के नाम भी लिखे हुए हैं। तो बड़ा ही तारीख़ी मकाम है। हम यहाँ से गुज़र के मंठों का आबशार हर बंदा जाता होगा, लेकिन यहाँ पे उसको तारीख़ का नहीं पता होगा कि ये क्या मकाम है। तो यहाँ पे तमाम मकामात जब भी आप सफ़र करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर हर मकाम के बारे में ज़रूर जानिएगा। इसके अलावा जब हम खपलू पहुँचेंगे तो खपलू शहर आपको दिखाएंगे, वो भी एक तारीख़ी शहर है। उसके बाद फिर हम जो है ना आगे जाएंगे फ़रानो, जो कि आखिरी गांव है पाकिस्तान का,
वहाँ तक आपको ले जाएंगे छोरबट वैली में। उसके बाद फिर हम जो है ना शिराज़, आप देख रहे हैं ये कंटेंट क्रिएटर है, एक यंग व्लॉगर है, उसके गांव देख रहे होते हैं आप अक्सर, उनके गांव जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे, सैर कराएंगे। तो इसके बाद मचेलू जाएंगे, इतना ही खूबसूरत जो है ना इसका लोकेशन है मचेलू का, और बड़ा ही ज़बरदस्त और यूनिक वहाँ पे जो है ना इस गांव के फीचर्स हैं, लैंडस्केप्स हैं जो आपको हम दिखाएंगे। और फिर जो है ना हम इंशाअल्लाह ताला एक और है खपलू से पहले थले, बलगार डगोनी से रास्ता निकलता है थले ब्रूक, वो भी ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे जाएंगे। तो ये तमाम मकामात इंशाअल्लाह आपको घुमाएंगे। ये गोल का मकाम है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत एक वादी है। जब आप इस गर्दू से सफ़र अपना बांधते हैं खपलू की तरफ, तो हर चंद किलोमीटर बाद इस तरह की ग्रीन सरसब्ज़ जो है ना गांव कस्बों के दरमियान से आप गुज़रते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत जो है ना यहाँ पे कस्बे हैं। ये गोल का मकाम है जो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे, जब आप हुसैनाबाद थोरगो के बाद फिर ये गोल पे पहुँचते हैं, सरसब्ज़ है, यहाँ पे खेत लगे हुए हैं दोनों तरफ, मकई की काश्त यहाँ पे होती है, और गंदम यहाँ पे काश्त करते हैं, सब्ज़ियाँ यहाँ पे लगाते हैं, आलू काश्त की जाती है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त और ज़रख़ेज़ इलाका है ये यहाँ पर। और यहाँ पे हर गांव में जो है ना ये ख़ुबानी तो होता ही होता है। यहाँ पे ख़ुबानी के तो पता नहीं कितने अक़साम हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे के लोग इतने ट्रेंड हैं कि हर जिस दरख्त का खाते हैं तो बताते हैं कि ये इस नस्ल का ख़ुबानी है। गोल के बाद आप पहुँचते हैं छुमदो के एरिया में, जहाँ पे अब हम जो है ना सामने पहुँच रहे हैं। ये जो है ना यहाँ पे ये बड़ा ही एक मतलब खूबसूरत जगह भी है, यूनिक जगह भी है। यहाँ पे दो रास्ते अब निकल गए हैं। एक रास्ता जो आप सीधे हाथ की तरफ देख रहे हैं, ये जो है आगे जाता है मंठो का आबशार से फिर आगे खामोश वाटरफॉल और खरमंग की तरफ, और फिर खरमंग से आगे आप इंडिया है। और इस तरफ जिस तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पे वेलकम टू घांचे भी लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ था, ये इस तरफ जो है ना रास्ता खपलू की तरफ जाता है, ग्यारी की तरफ जाता है, फरानो की तरफ जाता है, छोरबट वैली की तरफ। तो दरिया सिंध का ये पुल हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से जो है ना आगे एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे जो है ना पिछली बार तो एंट्री हुई थी, इस बार का पता नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना छोमदू एरिया में एक और भी खूबसूरती है इस जगह की, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे ज़िला घांचे के बारे में तमाम मालूमात, उसके इलाके जो है यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं इस बोर्ड में ना। आगे चेक पोस्ट है। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा बंद करता हूँ, फिर आगे मिलते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हमने करवाई है, गाड़ी नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर और नाम वगैरह लिखवाया है। तो यहाँ से जैसे ही आप बढ़ते हैं तो दरिया सिंध का एक खूबसूरत मंज़र है। दरिया सिंध जो कि खरमंग से पाकिस्तान में दाखिल होता है और फिर इस मकाम पे पहुंचता है, 1000 किलोमीटर तवील सफ़र करके यहाँ पर पहुंचता है। तो जगलोट इस्करदू रोड पे जो है ना हम बल्कि उससे भी पहले चिलास से हम दरिया सिंध के साथ सफ़र करते हुए आ रहे थे। ये वो मकाम है जब हम दरिया सिंध को अब खुदा हाफिज़ कर रहे हैं, और दरिया सिंध उस तरफ खरमंग मंठो का वाटरफॉल की तरफ चला जाता है। और ये जो है दरिया शिविक है, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। ये पहला दरिया है दरिया शिविक जो यहाँ अपना पानी आके दरिया सिंध के हवाले कर देता है। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लिखा हुआ है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडस एंड शिविक रिवर, जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं, लेट हो जाएगा। तो इस छुमदू एरिया पे हम जब वापस आएंगे तो कुछ इसके जो खसूसियात हैं इस इलाके के, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। गवाड़ी के मुकाम से अभी हम गुज़र रहे हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त एक जगह है। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो है ना ज़बरदस्त नज़ारा पेश करते हैं। अक्सर तस्वीरें आप जो है ना पतझड़ में जब देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, तो ये गवाड़ी के जगह की तस्वीरें आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि यहाँ पे ये पत्ते जब गिरते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक गेस्ट हाउस भी हैं बिल्कुल ही जो है ना ये रोड किनारे में। तो यहाँ पे भी जो है ना लोग अक्सर सयाह जो है ना यहाँ पर आते हैं। तो देखें जी कुदरत के कैसे कैसे खूबसूरत मनाजिर हैं। यहाँ पे बाहर के अपने रंग हैं, गर्मियों के अपने रंग हैं, सर्दियों के अपने रंग हैं, पतझड़ के अपने रंग हैं। तो ये तमाम हर मौसम में इस इलाके के अपने ही खूबसूरत जो है ना
रंग होते हैं। और यहाँ पे हर चंद किलोमीटर के बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि खूबसूरत गाँव हैं। कुछ जो है ना अक्सर गाँव दरिया क्रॉस करके जाना पड़ता है। इस तरह के हैंगिंग ब्रिज हैं, उनको आप क्रॉस करेंगे, दूसरी तरफ जो है ना ये गाँव है। और हर गाँव मुनफरद खसूसियात का हामिल है, सरसब्ज़ हैं, ग्रीन हैं। जिस भी गाँव में जाएंगे आप इंशाअल्लाह ताला आपको पहले से मज़ीद खूबसूरत भी लगेगा, मुनफरद भी लगेगा। और इनफरादियत में भी हर गाँव एक दूसरे से जुदा जुदा हैं। सड़क की हालत भी आप देख रहे हैं कि कहीं पे जो है ना इसका जो ब्लैक टॉप है वो उखड़ा हुआ है, कहीं पे ठीक है, कहीं पे कैसा है, कहीं पे कैसा है। तो सड़क का ओवरऑल जो है ना रेटिंग अगर मैं करूं तो 60% समझे कि सड़क ठीक है और कुछ 40% सड़क ठीक नहीं है। कहीं कहीं पे ब्लैक टॉप जो है ना इसका उखड़ा हुआ है। खरफक के गांव से हम गुज़र रहे हैं कस्बे से। ये भी एक बहुत बड़ा कस्बा है यहाँ का, खपलू और स्कर्दू रोड पे। तो यहाँ पे जो है ना खरफक झील पे आप जा सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत एक झील है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना आगे एक वाटरफॉल भी है जो रुक के मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से जाते हुए वो वाटरफॉल नज़र नहीं आता है, पहाड़ के बीच में छुपा हुआ है। तो रुक के मैं आपको जो है ना वो वाटरफॉल दिखाऊंगा। तो बड़ा ही खूबसूरत वाटरफॉल है, ऊपर से जो है ना निकलता है। तो ये वाटरफॉल है, आप देखें कैसा खूबसूरत, बहुत ऊपर ऊंचाई से पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहा है पानी। और ये वाटरफॉल के साथ नीचे एक तालाब भी है, बड़ा ही खूबसूरत तालाब है। और यहाँ पे भी आप खरफक में रुक सकते हैं, उसके साथ कुछ जो है ना अपने यादगार लम्हात से या यहाँ पे गुजार सकते हैं। और फिर जो है ना अपने सफ़र को आगे खपलू की तरफ बढ़ा सकते हैं। यहाँ अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं। एक बच्चा है हाथ मिलाना चाह रहा है, इससे हाथ मिलाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं तो जो है ना इन तमाम नज़ारों को एंजॉय करते हुए आते हैं। हर नज़ारे से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नीचे आप रोड किनारे देखें तो कुछ चारा जो है ना खुश्क करके पड़ा हुआ है। तो ये चारा यहाँ पे खुश्क करते हैं। अगले जो 5-6 महीने हैं सर्दियों के, वो बहुत यहाँ पे टफ़ होते हैं। लोग अपने जानवरों को भी बंद करते हैं, ख़ुद भी बंद होते हैं, जानवरों के लिए भी चारा स्टोर करते हैं और अपने लिए भी खुराक स्टोर करते हैं। 5-6 महीना फिर उस पे गुजारा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ जो है बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं। इन लोगों को शाबाश है जो यहाँ पे गुजारते हैं उन सर्दियों को। कुछ लोग तो मैं उनसे अस्तोर में जब पूछ रहा था कि सर्दियाँ कैसे गुजारते हैं, तो कहता है सर्दियाँ वो जो है ना सीज़न है यहाँ पे जिसके बारे में आप हमारे साथ हमें वो याद ना दिलाएं फ़िलहाल। तो दरिया शवीक का मंज़र भी देखते हुए आप आएँ कि कैसा खूबसूरत दरिया है ये, और इसके नज़ारे भी इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ तक सड़क थोड़ा सा जो है ना बीच में थोड़ा रफ था कुछ पार्ट, यहाँ से आगे अब सड़क ठीक है। ये इलाका है बलगार डगोनी। 8102 फुट बुलंदी है इस मकाम की। और यहाँ से भी दरियाए शवीक का जो नज़ारा है वो इंतहाई दिलफरेब है। नीचे आप अगर दरिया को देखें, क्या खूबसूरत मंज़र है दरिया का, और सफ़ेद रेत का भी अपना ही एक मंज़र है। थोड़ा सा यहाँ ब्रेक करेंगे और आपको ये नज़ारा दिखा के फिर आगे चलते हैं। क्या खूबसूरत मंज़र है। तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला हमारा रह गया है। ये जो है इलाका आप देख रहे हैं, जो जिस मकाम से हम गुज़र रहे हैं, इसको बर्रा पाइन कहते हैं। बर्रा जो है इंतहाई खूबसूरत जगह है ये। इसके जो है ना गर्मियों में अपने रंग हैं, यहाँ पे खेत हैं, सरसब्ज़ है। और गर्मियों में सर्दियों में यहाँ के अपने रंग हैं। और ख़ज़ां में यहाँ पे पत्ते झड़ते हैं, तो अपना ही एक मज़ा और जो है ना हुस्न होता है इस वादी का। यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, ट्विन लेक्स हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे यहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। मतलब कि ये जो है ना चारों मौसमों में इस वादी की जो हुस्न है वो किसी और वादी से उसका मुकाबला नहीं है। तो सड़क की सिचुएशन आपने देख ली है।
कुछ पैचेस सड़क के ठीक नहीं थे बीच में, मतलब इतने कोई ख़राब भी नहीं थे। अब छोटी गाड़ी में भी खपलू बआसानी पहुंच सकते हैं। 9:30 हुए हैं इस वक्त। हम खपलू जो है पहुंचे हैं। सामने खपलू दी दरवेश गेट, वेलकम टू खपलू का बोर्ड लगा हुआ है और एंट्री है मेरे ख्याल में। तो जी तकरीबन 6:50 मतलब 7 बजे हम वहाँ से निकले थे और 9:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं, 2.5 घंटे में। तो यहाँ इस तरफ अगर आप जाएंगे, मेरे जो राइट हैंड साइड की तरफ आप देख रहे हैं, तो आप जो है ना ऊपर जो इनका फ़ोर्ट है, खपलू फ़ोर्ट, वहाँ पे जा सकते हैं। और एक मस्जिद है, वहाँ पे जा सकते हैं। हम थोड़ा इस तरफ जा रहे हैं शहर की तरफ, एक जानने वाले का होटल है, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट करेंगे, सामान रखेंगे और फिर आपको इंशाल्लाह खपलू भी घुमाएंगे। और आने वाली वीडियोस में यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, आपको एक और जगह है खूबसूरत सी, वो दिखाएंगे। तो आज की वीडियो से दें मुझे यहाँ से इजाज़त खपलू से। अपना ख्याल रखिए, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।